58 और 57 जो गृह विभाग है उनको आज हम कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। जो भी जो कार्य हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहे हैं, चाहे गृह विभाग के 57 के लोग हों चाहे 58 के हों, लेकिन जो काम ग्राउंड में कराए जा रहे हैं, नालियां बन रही हैं, प्रोटेक्शन बाल बन रहे हैं और जो दूसरे कार्य हो रहे हैं, हम जब भी जाते हैं नौशहरा की ओर या फिर बैरीपतन की ओर या फिर कलाल की ओर, तो जहां जहां भी हम देखते हैं या फिर किसी भी दूसरे एरिया में देखते हैं तो काम की जो है बहुत बुरी कंडीशन है। काम तो कराए जाते हैं लेकिन उन कामों की गुणवत्ता कितनी है, उन कामों में कितनी सच्चाई है, कितनी साफ सुथरा काम किया जा रहा है, वो हम तस्वीरें दिखाना चाहते थे। लेकिन हमने कहा पहले डिपार्टमेंटों को बताना जरूरी है, डिपार्टमेंट को बताएंगे। अगर डिपार्टमेंट इन चीज़ों के ऊपर अनदेखी करेगा तो फिर हम हाईलाइट भी करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये गृह विभाग पर बहुत बड़ा भरोसा है। गृह विभाग जो है वहाँ वहाँ रोड पहुंचाता है जहाँ कहीं रोड नहीं होते, जहाँ पैदल चलने के रास्ते नहीं होते। बड़े बड़े पहाड़ों में गृह विभाग काम करता है, बड़े बड़े हाईवे बनाता है। लेकिन आपने हाईवे भी देखे होंगे, हाईवे पे भी काम चलते हुए, और जहाँ पे भी जो है हमारे जो इस एरिया में, चाहे शेरी का रोड हो गया, चाहे नौशहरा का हो गया, जहाँ जहाँ भी जो कार्य चल रहे हैं, चाहे नालियां बनाई जा रही हैं, चाहे प्रोटेक्शन वाल बनाए जा रहे हैं, और जो भी काम हो रहे हैं, उन कामों में आप लोग भी जब निकलते हैं रोड में तो आप देखते होंगे कि वो कार्य जो हैं किस तरह से हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पूरी जानकारी दे दूं कि गृह विभाग से मैं गुजारिश करता हूं, बड़े जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि जनाब जो आपके प्लान जाते हैं, चाहे मैं पहले सबसे पहले 57 की बात कर लूं कि आपके जो प्लान बनते हैं, जब आपका जो 1 साल का प्लान होता है, उसमें जो प्लान में जो काम आते हैं, क्या इतनी बड़ी एजेंसी है गृह विभाग, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, सेंटर का डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो देख रेख में काम करता है, और सेंटर डिपार्टमेंट है, सेंटर का डिपार्टमेंट है। ये पूरा जो काम है बड़े बड़े हाईवे और बड़े बड़े पुल जो है बनाने का काम करता है। और हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे 57 की बात कर लो, और वो 57 में नालियां बन रही हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमने एक उनके जो प्रोटेक्शन, रोड की प्रोटेक्शन के लिए डंगे लगाए जाते हैं, अभी 1 महीना नहीं हुआ तो उससे पहले भी गिर गए। तो ये चीजें बहुत गलत बात है। हमने उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आज गृह विभाग के अधिकारियों से मैं गुजारिश करता हूं, आपको ये देखना होगा, जितने भी आप प्लान 1 साल का बनाते हैं और उस 1 साल के प्लान में जो आप जो उसमें काम करते हैं, कार्य करते हैं कि इस साल क्या किया, अगले साल क्या करना है, कितनी नाली, कितने मीटर नाली बनानी है, कितने प्रोटेक्शन वाल बनाने हैं, वो आप लोग जो प्लानिंग आपकी होती है, क्या वो प्लानिंग, उस प्लानिंग में जो आपका कार्य आते हैं, जब 1 साल के बाद आप काम करते हो, उसमें लेबरर के लिए आपने क्या सुविधाएं रखी हैं, लेबरर को क्या क्या सुविधा दे रहे हो, और वहां पे जहां आपकी प्रोटेक्शन वाल या नाली बन रही है, वहां मिक्सचर मशीन कहां से आएगी जो उसको मिक्स करेगी, वो कौन लाएगा, वो कहां से, क्या उसका पैसा नहीं आता। हमारे गांव में वही सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम मनरेगा की, जो अभी जी राम के नाम से बन चुकी है, जी राम से बन चुकी है, मैं उसके मुताबिक ऐसा काम मनरेगा का भी नहीं कहीं होता। हमने देखा वहां भी मिक्सचर मशीन, अगर 50,000 का काम है, 1 लाख रुपए का काम है, चाहे 2 लाख का, चाहे 5 लाख का काम है, मिक्सचर मशीन जो होती है मिक्सिंग करने के लिए वो लगाई जाती है, और वो लगानी पड़ती है। उस काम के लिए कास्ट रखी गई है, उसका एक चैनल बनाया गया है, उसमें कितना का खर्चा आएगा, कितना क्या क्या लगेगा, एक एस्टिमेटेड कास्ट होती है, उसके साथ ये काम होते हैं। और उसमें भी जो 1 लाख रुपए का काम है, 50,000 रुपए का काम है, उसमें भी मिक्सचर मशीन लानी पड़ती है मिक्स करने के लिए। लेकिन गृह विभाग इतना गरीब डिपार्टमेंट है, और इतना उसके, मुझे लगता है कि गृह विभाग के पास कोई मतलब उसकी प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग कोई अलग टाइप से होती है, और जब ग्राउंड में काम करने अलग। हमने देखा
और हमने आवाज भी उठाई पिछले 8-10 सालों में, और उसमें हमने चेंजिंग लाई, डिपार्टमेंट ने लाई, ऐसा कि नहीं लाई, जरूर लाई, लेकिन अभी भी खामियां जो हैं बहुत सारी हैं। ये नाले का मटेरियल निकाला जाता था, बहुत छोटी छोटी नालियां जो कस्सियां जो हमारी होती हैं, जिसको हम गांव में कस्सी कहते हैं, छोटी छोटी जो होते हैं, वहां पे मटेरियल जो होता था वहां से निकाल के लगाया जाता था। और हमारी आवाज उठाने से अब ये 58 का भी यही हाल था। ये भी कोई कहीं में मिट्टी भी नहीं छोड़ते थे, उठा के ले जाते थे और लगाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास है, मैं 57 की पहले बात कर लो कि आपके पास नालियां आ रही हैं, प्रोटेक्शन वाल आ रहे हैं, कितने मीटर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, वो हर साल की आप प्लानिंग करते हैं, लेकिन उस प्लानिंग में आप क्या क्रैशर की बजरी लगाते हैं? नहीं। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसमें जो प्लानिंग है, आप कोई धान नहीं कर रहे, आप कोई धान से नहीं ये चला रहे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देती है और आप भी उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं और आप भी उसी के मुलाजम हैं और आप भी उसी में नौकरी करते हैं और रोजी रोटी चलाते हैं, आपका भी घर उसी से चलता है। लेकिन सवालिया निशान ये है कि आपकी मिक्सचर मशीन कहाँ है और जो आप पत्थर डालते हैं बीच, उसकी क्वालिटी कितनी है? पत्थर तो देखकर हमें शर्मिंदगी आती है। क्या इस डिपार्टमेंट को कोई शर्म नहीं है? क्या इनके घर में कोई परिवार में नहीं है लोग? क्या ये जो पैसा बचेगा वो कहाँ जाएगा, किसको देंगे, क्या करेंगे, क्या होगा उस पैसे का? जो प्लानिंग होती है, जहां तक हमारी बात है, हम टेक्निकल विंग से भी हमारी बातें होती हैं और जो ऑफिसर हैं उनसे भी बातें होती हैं, और हम खुद सरपंच भी रह चुके हैं, एक्स सरपंच है, पूर्व सरपंच है, अभी भी हम ग्राउंड में काम कर रहे हैं और हमें भी मालूम है एक डीपीआर बनती है, प्लानिंग होती है, उसकी प्रॉपर तरीके में एस्टिमेट कास्ट रखी जाती है कि हमने प्रोटेक्शन वाल लगाना है तो उसमें कितनी कास्ट आएगी, उसमें कितना खर्चा आएगा, और उसमें रखा जाता है उसमें रॉ मटेरियल कितना लगेगा, उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, बजरी कितनी लगेगी, रेत कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, और उसके बाद मिक्सचर मशीन का खर्चा है और जो दूसरे हैं खर्चे वो सारे मेंशन किए जाते हैं। आपके पास सरकारी मशीनरी है, आपकी जहां पे लेबर लगी हुई है, आप लेबर को जो 2 साल का 1 साल का काम होता है आप 3 महीनों में कराते हैं। इतना प्रेशर बढ़ा देते हैं आप लेबर के ऊपर कि जनाब लेबर ने करना ही करना, लेबर ने करना ही करना, इतनी प्रोग्रेस आपने देनी है तो देनी है। तो हम देखते हैं, हमने कई जगह जो 57 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, हमने भी देखा, हमने वो ग्राउंड रियलिटी वीडियो बना के हमने दिखाना था, और हमारे पास हम वीडियो अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि हम कोई गलत बात बोल रहे हैं तो जो लोग निकलते हैं वहां से रोड से, और जो लोग जिन लोगों का आना जाना होता है, जहाँ हमारा भी होता है, आप देखिए इनके पास मिक्सचर मशीन नहीं, मिक्स किससे करना है, कोई नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद लेबर को क्या क्या फैसिलिटियाँ और चाहिए वो भी बात नहीं है। उसके बाद आप उसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं, आपकी जो मिक्सचर मशीन है, उसके बाद आपका जो लेबर को आप प्रोग्रेस दे रहे हैं, तो वो जो आपका डंपर आता है ना, जहाँ ट्राली आती है, आपका डंपर जो आता है रेत बजरी का, उसी के ऊपर सीमेंट डाला जाता है, कोई उसकी नाप तोल नहीं होती, कोई उसको नापा तोला नहीं जाता, उसको देखा नहीं जाता, कुछ नहीं देखा जाता, और उसमें जो डंपर आएगा रेत बजरी मिक्स लाएंगे कहीं से नाले से उठाकर, और वो ही इतने इतने बड़े पत्थर होंगे बीच, वो कोई इतना होगा कोई इतना होगा, ना कंक्रीट का कोई उसकी रेशो है, ना उसमें जो क्रैशर की, क्योंकि ये धान नहीं कर रही गृह विभाग, वो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, उसमें कोई मिक्स नहीं करना। लेबर भी फिर हम देखते हैं कि वैसे बेलचे भर भर के 1-2 जो डंपर आता है उसमें सीमेंट के बैग डालने हैं ऊपर, तो मिक्स किसी ने नहीं करना, ऐसे थोड़ा बहुत हिला हुलू के बीच फेंकते जाना, पानी साथ साथ फेंकते जाना, और वो डंगा बन गया, आपकी प्रोटेक्शन शाल बल गई। कोई सूखा है वहां पे तो कोई मिक्स नहीं हुआ तो जाता है बाढ़ में जाए, कोई लेना देना। लेबर भी अपनी प्रोग्रेस निकालेगी, और जितने भी हमारे मेट साहबान हैं, हमारे लोकल हैं, लेबर पर भी हमारी यहाँ के लोग हैं, उनकी रोजी रोटी लगी हुई है। हम लेबर से कभी भी झगड़ते नहीं है और ना ही लेबर से हम कहीं कुछ कहते। जब भी हम देखते हैं और हमारे दिल को तकलीफ होती है कि ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा इसके पास साधन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी मशीनरी दी हुई है, और जो प्लानिंग रखते हैं आप, क्या उस दंगे के जो पैसे निकालते हैं उसमें क्या क्या मेंशन होता है, क्या क्या चीजें नहीं होती, लोगों को सामने कैमरे के ऑन कैमरे में आकर बतानी चाहिए आपको। अगर आप कहीं से धान ला रहे हैं, आप धान में आपको पैसा मिल रहा है, तो
आप मत कीजिए, रहने दीजिए। और प्रोटेक्शन बाल आपने देखा होगा, अभी 1 महीना में नहीं हुआ लगे हुए तो गिर भी गया, तो फिर बहाना आता है जी बरसात आई है तो गए। इतना बड़ा ग्रिप डिवान है, 1.5-2 मीटर से नीचे से उठाता है, उसकी ऊपर तक जाता है तो 1.5 फुट रह जाता है, 18 इंच रह जाता है। लेकिन उसको पीछे नीचे से कितना पक्का किया, पूरा डंपर आके डालेगा, कहां से नाले से जेसीबी से भरेंगे, मिट्टी है उसमें, जा पत्थर है, या जो भी है, जो गंदमुंद बाहर से निकालेंगे, 4 बैग सीमेंट डालेंगे, तो फिर वो बेलचे से नीचे में घसीटते जाएंगे तो डालते जाएंगे। तो ये बात चलने वाली नहीं है। मैं गृह विभाग को बताना चाहूंगा, और हमारे खासकर डिप्टी कमिश्नर राजौरी इन चीजों पर बहुत संज्ञान लेते हैं, होनेस्ट ऑफिसर हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, जनाब हमने जब ये राजौरी का हाईवे बन रहा था तब भी हमने, विकास कुंडल जी थे, हमने हजारों बार बताया था उनको भी कि ये जो मटेरियल लग रहे हैं, आपने देखा प्रोटेक्शन बाल क्या क्या हो रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शहरी के रोड की, हमारे एरिया में, और इस एरिया में खासकर जहां हम देखेंगे हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। हम किसी के चाय के कप के, जहाँ किसी का वो नहीं देखते, हमें कोई टीआरपी नहीं चाहिए और हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन जो काम हो रहे हैं, अगर प्लानिंग से हो रहे हैं, अगर इसका पैसा मिल रहा है तो प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। मैं 57 बीआरओ के गृह विभाग के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे मेट भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, आप लोग लोकल हैं भैया, लोगों के साथ धोखा मत कीजिए। आप अपने लोग हैं, हमारे लोग हैं, आप इन्हें भी इसी रोडों से चलना है, इन्हीं रोडों से। और गृह विभाग को मैं बताना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं कि आप वहां पे मिक्सर मशीनें दीजिए, लेबर को पूरी फैसिलिटी दीजिए, और उसके बाद प्रोग्रेस ना अपनी ढूंढिए। उस प्रोग्रेस में गाँव में भी अगर कोई काम होता है तो उसमें पैसा मिलता है, उसका काम होते हैं तो उसमें होता है। आप अपनी प्रोग्रेस, लेबर अपनी प्रोग्रेस पूरी करती है और आप अपनी प्रोग्रेस पूरी करते हैं, उनको मिक्सर मशीन क्यों नहीं देते? वो गरीब लोग बेचारे पूरा दिन बेलचा मार मार के उसको वो लगे रहते हैं। पूरा डंपर वहां पे डाल दिया जाएगा, तो उसी में रेता डालेगा तो सूखा, उसका बस उसी के ऊपर सीमेंट की 4 बैग डाल ले तो डालते जाना है, तो वो ना मिक्स होगा तो ना कुछ तो होता ही नहीं। मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा जी बहुत होनेस्ट ऑफिसर हैं, और जितने भी गृह विभाग के जो ऑफिसर हैं, मैं उनको हो सका तो लेटर भी लिखूंगा, उनसे बात पूछूंगा भी, चिट्ठी लिखकर मैं बात पूछूंगा कि आपकी प्लानिंग होती है तो उसमें मिक्सचर मशीन आपको अथराइज नहीं है, अगर है तो क्यों नहीं लगाई जाती? आप क्यों नहीं उन मेटों को, उन लेबरर वालों को, लेबरर को क्यों नहीं देते आप मटीरियल? आज हम इसलिए बताने के लिए आए हैं, नहीं तो सीधा हम लाइव भी कर सकते थे, लेकिन हमने कहा फिर भी हम बताएंगे, और उसके बाद अगर कोई कुताही होगी तो फिर हम करेंगे। तो मैं 57 के जितने भी ऑफिसर हैं सुन रहे हैं, उनसे मैं, और खासकर डीसी राजौरी, डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा जी बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर, जनाब आपने देखा इतने बड़े बड़े फ्लड आए हैं, इतना इतना कुछ आ रहा है, और ये गृह विभाग की लापरवाहियां भी यहाँ पे बहुत देखने को मिलती हैं। जो प्रोटेक्शन बाल खुद जो डंगा जो लगाया जा रहा है, उसका वो खुद अपने सहारे पे खड़ा नहीं हो रहा, वो गिर जाता है तो लोगों की क्या प्रोटेक्शन करेगा? वो क्या लोगों को सहारा देगा? क्या बड़ी गाड़ी जो 60 टन की, 50 टन की, 80 टन की, या 20 टन की, या 9 टन की जब आएगी, क्या उसको सहारा मिलेगा? क्या वो कार वाले को सहारा मिलेगा? आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इन रोडों पर, और रोडों की हालात देखिए, इनकी साइडें खत्म हो गई हैं। और उसके बाद मैं एक और भी बात कह देना चाहता हूँ, जितनी भी नालियां खोदी गई हैं, चाहे PWD के रोड थे, चाहे वो PMGSY के रोड थे, चाहे दूसरे डिपार्टमेंटों के रोड थे, चाहे गृह विभाग के रोड थे, BSNL उनको पैसा देता है, उस रोड को, जो रोड टूटता है, जहां पे नालियां निकाली जाती हैं, रोड डैमेज होता है, उसको तैयार किया जाता है, उस रोड को तैयार करने के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन वो पैसा लोगों की गाड़ियां जहां गिरती हैं गिरे, जहां गड्ढे पड़ते हैं पड़े, कोई किसी को लेना देना नहीं। लेकिन जो भी काम, वो नाली जो BSNL पैसा देता है, केबल तार डालता है, तो वो उसका अगर पैसा मिलता है तो पैसा नहीं में वहां पे जो है जो भी काम हो रहा है उसको क्यों नहीं ध्यान में रखा जाता कि प्रोटेक्शन बाल है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये ऐसी चीजें जो ऑफिसर हैं उनको इन चीजों पे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मिक्सचर मशीनें दे आप, और आराम से उसको नाप तोल करें। जो तसला होता है उसमें नापा जाता है, उसको 6:1 की रेशो रखनी है या 1:10 कितनी रखनी है। ये तो मुझे लगता है कि 6:20 की भी रेशो चलती है जहाँ पे
25-30 जितना मर्जी डंपर डाल दिया, पूरा वहां पे लेबर ने बस डालना है 4 बैग सीमेंट के और बस शुरू हो जाना धड़ाधड़। लेबर क्या करे, वो बेचारे मजदूर लोग हैं, उनको तो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, ऑफिसर जैसे कहेंगे। लेकिन ऑफिसरों से मैं गुजारिश करता हूं कि लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ मत की जाए। आप लोग कीजिए, आप लोग वहां पे वो करिए, आप उनको मिक्सचर मशीन दीजिए और फैसिलिटी दीजिए ताकि वो नापतोल करके वहां से मटेरियल डालें। ये नहीं है कि डंपर डाल दिया तो उसके ऊपर से ही शुरू हो गए। उनको बजरी दीजिए और नाले का मटेरियल बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपके प्लान में नाले का मटेरियल या मिट्टी शिट्टी जो आती है ना अगर डाल देनी है तो आप लोगों के सामने बता दीजिए। जो प्लान आप बनाते हैं 1 साल का, क्या आपने जो प्रोडक्शन बाल लाया है तो उसमें अगर जो भी मिट्टी भी भर देंगे आप चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। अगर उसका आपको पैसा मिलता है तो फिर उसके ऊपर वही काम होना चाहिए जैसे बाकी डिपार्टमेंटों में होते हैं। गृह विभाग का इतना शर्मिंदगी आती है, इतने गंदे काम हैं। सभी लोग गलत नहीं है, सभी ऑफिसर गलत नहीं है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो ऐसा काम कराते हैं। नाले का मटेरियल, नाला ये वो बड़ा बड़े नाले जो आप दरिया कहते हैं वहाँ का मटेरियल नहीं होता। ये छोटे छोटे नाले हैं जो वहां से लाया जाता है और वहां पे आप देखिए जब प्लानिंग होती है उसमें बजरी डालनी है, रेता डालना है, सीमेंट डालना है, मिक्स करना है तो फिर करना है। ये पूरा डंपर डालेंगे तो उसके बाद ये फेंक देंगे तो चलेगा। सूखा है, सीमेंट है नहीं है, कोई लेना देना नहीं। 57 की बात हमने कर ली, उनसे हमने बता दिया कि आप भैया देख लो, नहीं तो हम हर डेली रोज मैं इसको हाईलाइट करूंगा और जब भी जाऊंगा जहां भी जाऊंगा हाईलाइट जरूर करूंगा कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हम नहीं चाहते। हमारे बड़े बड़े नेता, हमारे बड़े बड़े यहाँ से बड़े ऑफिसर भी निकलते हैं, बड़ी कितनी पब्लिक जाती है लेकिन कोई नहीं बोलता, कोई नहीं वहां इन चीजों के ऊपर सवाल उठाता। जितने भी मेरे मीडिया के भाई हैं मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप भी सब जैसे मैं बता रहा हूं यही बात है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित कर दीजिए, आप गलत साबित कर दीजिए मुझे। लेकिन अगर मैं सही हूं तो मीडिया के जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, जहां भी काम चल रहा है, ये गृह विभाग कोई घर से दान नहीं करता या फिर सेंटर ने गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि आप जो गंद मुंद लगाए तो लगाते चले। पैसा मिलता है उस काम के लिए, वो प्रॉपर तरीके से अगर काम जहां गलत हो रहा है तो उसकी आवाज आप ही मीडिया के चैनल से उठाएं। मैं भी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, जहां आपको कमियां मिलती हैं कमियां हम बताएंगे तभी ये दुरुस्त होंगी। धन्यवाद। तो उसके बाद मैं 58 की बात कर रहा हूं। 58 से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि 58 जो BRO है मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जनाब आपका जो है बैरीपत्तन टू कलाल रोड है, जंगड़ रोड है, सिर मकड़ी का रोड है, लाम का रोड है, इस रोड पर जो बैरीपत्तन से जो लेकर 58 का जहां तक काम है तो ये कलाल का या डींग का या इस एरिए का मिक्सचर मशीन उनके पास भी नहीं है और पत्थर जो उनके गाइडलाइन में नहीं है। जो पत्थर डाला जा रहा है बिल्कुल इतना गंदा और घटिया पत्थर जो कहीं नहीं कोई घर में कीचड़ में भी नहीं फेंकता। कीचड़ जहां पे होता ना, आप समझते हैं ना, जहां जो कीचड़ होता, कीचड़ में जो फेंका जाता है घर में भी नहीं कोई फेंकता। जो कीचड़ होता है वहां जहां हम जानवर बांधते हैं, गाय भैंस बांधते हैं, वहां पे जो नहीं फेंका जाता वो प्रोटेक्शन वाल में ये लगा रहे हैं। और हमारे इन्हीं के ऑफिसरों से मेरी बहुत बार बात हुई कि क्या जनाब ये आपके कंक्रीट के हैं ये प्रोटेक्शन वाल या फिर दूसरे हैं पत्थर के। इतने बड़े बड़े पत्थर, जहां से जैसा पत्थर मिले बीच फेंक देना, वहां भी लेबर परेशान। और लेबर से हम नहीं कभी भी झगड़ते, लेबर गरीब लोग हैं, वो तो उनको जैसे ऑफिसर बताएगा वैसे होगा। लेकिन ये इनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑफिसर हैं गृह विभाग के, उन्होंने कहा जनाब ये जो है कंक्रीट की दीवार जो लगेगी, नाली बनेगी, उसमें भी कंक्रीट पूरा लगेगा, बिल्कुल पत्थर एक भी नहीं डाला जाएगा। और जो प्रोटेक्शन वाल डंगा लगाया जाएगा उसमें भी, इसमें जो DPR बनी है रोड की, जो डिफेंस रोड है, इसकी भी जो है कलाल बैरीपत्तन जो रोड है इसकी भी जो है पत्थर कहीं नहीं है, ये पूरा कंक्रीट का है। तो कंक्रीट का है तो आप जो ट्राले भर भर के इतने बड़े बड़े डैम्पर भर भर के उसमें फेंक रहे हो, और वो पत्थर अगर मैं दिखाऊं, लाइव किसी को दिखाऊं, तो आप देखिए कितनी ईमानदारी से काम। ऑफिसर बाहर से बहुत अच्छे और बड़े होनेस्ट लगते हैं और मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो
किसके लिए वो पैसा अगर बचाया जा रहा है तो किसके लिए बचाया जा रहा है? अगर आप ईमानदार हैं, हम नहीं किसी को कहते आप गलत है, सभी लोग गलत भी नहीं, अच्छे ऑफिसर भी हैं, हर जगह में होते हैं, लेकिन वो पत्थर अगर आपकी दीवार डीपीआर आपने बनाई, टेक्निकल विंग के लोग आप हैं, आपके पास सब कुछ है, तो फिर उसमें वो जो पत्थर डाला जा रहा है, जो गंदा पत्थर जिसको हाथ से भी पकड़े तो टूट जाता है, तो वो पत्थर फिर डलवाने का कौन ऑर्डर दे रहा है? और वहां भी लेबर को प्रोग्रेस लेबर से मांगनी है। लेबर को जो 2 साल का काम है या 1 महीने का काम है, वो 2 दिन, 1 महीने के काम को 5 दिन में फाइनल करना है, प्रोग्रेस निकालनी है, तो लेबर भी वही काम करेगी जैसा आएगा। लेकिन बात ऐसी है, लेबर हमारी अपने हैं, अपने लोग हैं, सब गरीब लोग हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उनसे हमारी कोई गिला शिकवा नहीं, वो उनको जैसे कोई ऑफिसर बोलेगा वैसे करेंगे। लेकिन मैं ऑफिसरों से पूछना चाहता हूं, आपका जो है अगर कंक्रीट का है, आप ही हमें बता रहे हैं कि ये कंक्रीट के डंगे हैं, नाली भी कंक्रीट की है, इसमें कोई भी पत्थर नहीं डाला जाएगा, फिर भी इतने बड़े पत्थर डाल के आप इतने जो भी कहीं से गंदे से गंदा कोई भी हाथ से भी टूट जाए पत्थर, कोई लेना देना नहीं, वो पत्थर आप उस प्रोटेक्शन बाल में या नाली में डाल रहे हैं। वो आपकी नाली जो है, कलबट जो है, वो कितने दिन, जो नाली है वो कितने दिन निकालेगी, और आपकी प्रोटेक्शन बाल कितने दिन निकालेगी? हाँ, उसको फिर कच्चे सीमेंट से जब बन जाएगा तो जो सीमेंट का एक बैग डालना बाल्टी में और पानी डालना, तो उसको फिर ऊपर से पालिश कर देनी, इतना बढ़िया बता देना, जब ऑफिसर आए तो उनको लगे कि ये बहुत बढ़िया काम किया है। जब कोई दिल्ली से आएगा या कोई बाहर से या कोई ऐसे भी देखेगा तो लगेगा कि बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपका वो कंक्रीट का है, नाली भी कंक्रीट की है, और प्रोटेक्शन बाल जो हैं वो भी कंक्रीट के हैं, पत्थर डलना ही नहीं, आपने ही डीपीआर बनाई, आपने प्लान बना के भेजा, मैंने नहीं भेजा, और आप ही हमें बताने वाले हैं, तो फिर उसके बाद क्यों ऐसा काम किया जाता है? तो ये चीजें जो है, ये इन चीजों के ऊपर जो 58 के बीआरओ हैं और 57 जो बीआर हैं, हाथ जोड़कर हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, कोई हमारी नाराजगी नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद हम पॉइंट पे भी बना सकते थे, लाइव चला सकते थे, लेकिन अभी अगर इससे आगे नहीं सुधरेंगे, नहीं काम को चेंज किया जाएगा, तो हम अगर नहीं किया जाएगा तो हमें फिर लाइव भी चलाएंगे और दिखाएंगे भी कौन सा पत्थर डाला जा रहा है, कितना सीमेंट डाला जा रहा है, और कैसा जो है पूरा डंपर डालकर तो उसमें मिक्स करके, कोई उसकी नाप तोल नहीं होती जनाब, कोई कुछ नहीं होता। डंपर डलेगा, यहाँ डंपर डाला जाएगा, उसमें वो भी सभी गृह विभाग के ऑफिसर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना की जाए। लोगों को जो प्रोटेक्शन बाल, जिसपे विश्वास है कि गृह विभाग ने ये प्रोटेक्शन बाल लगाया है, लेकिन उसमें बीच में क्या है कोई नहीं जानता, सिर्फ जो डंगा बनने के बाद सीमेंट बाल्टी में डालना और उसके ऊपर लिपा पोची करके चमका देना कि जो देखने वाला देखे कि बहुत बढ़िया काम हुआ है। लेकिन ऐसा काम हम नहीं करने देंगे। अगर आपका डंगा कंक्रीट का है तो कंक्रीट ही डालिए। अभी मैं आपको पत्थर अगर दिखाना चाहूँ तो ऐसी ऐसी जगह से, जिस जगह से ये पत्थर ला रहे हैं, जिस जगह से ये रेता ला रहे हैं और मटेरियल ला रहे हैं, और वहाँ के भी, और उसमें कंक्रीट 75 mm का है, 40 mm का है, या 80 mm का है, या 100 mm का है, ये नहीं मुझे मालूम। कंक्रीट होता है ये साइज, इतना साइज भी जो वो कंक्रीट ही समझते हैं, प्रोग्रेस निकालने हैं। अगर नाली में भी डालना है तो वो भी उस कंक्रीट ब्रिक जो होता है वो ही डाला जाता है, जो बंकरों में डाला था। लेकिन हमारी गृह विभाग 58 और 57 से हाथ जोड़कर गुजारिश है, लोगों की जिंदगियों के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, और मैं रोज लाइव दिखाऊंगा। जब भी जहां भी जाऊंगा, जहां भी काम हो रहा होगा तो वहां पे हम लाइव करेंगे और आपको बताएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे कि ऐसा काम हो रहा है। जो बड़े अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं गृह विभाग के, मैं उनसे भी, चीफ हैं जो, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं, जनाब आप आते हैं तो आप जब आते हैं तो 4 दिन पहले बता देते हैं, फिर अलर्ट हो जाता है डिपार्टमेंट आपका जो भी है टन करके, तो फिर आप चले जाते हैं, तो फिर वही बातें चली जाती हैं। जहाँ तो आप लोगों का भी ऑर्डर है, सभी का ऑर्डर है तो सही है, नहीं तो नहीं है। ऐसे तो कौन डाल सकता है? अगर कंक्रीट का है प्रोटेक्शन बाल तो उसमें पत्थर डाला जा रहा है, या कंक्रीट वो जो छोटा होता है तो वो उसमें अगर 75 या 80 mm का या 50 mm का कंकरा डाला जाएगा तो फिर 40 mm का, तो फिर तो नहीं बात बनेगी। लेकिन
आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी ऑफिसर सुन रहे हैं, कि 58 के और 57 के इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। जो प्रोटेक्शन बॉल जहाँ डंगे लग रहे हैं, मिक्सचर मशीन दीजिए, उसकी नाप तोल हो, उसमें मटेरियल नाप तोल के डाला जाए, सीमेंट कितना डालना है, रेता कितना डालना है, बजरी पूरा डंपर पर आप 4 बैग सीमेंट के डलवाएंगे तो उसमें फंकवा देंगे, वो बात नहीं चलेगी। और पत्थर, ये जो बैरीपत्तन कलाल का रोड है, ये हमें खुद ऑफिसरों ने बताया, हमारी बात होती रहती है, उन्होंने कहा कि ये कंक्रीट का है, तो कंक्रीट का है तो आप ही हमें बता रहे हैं, आप ही डीपीआर बना रहे हैं, आप ही उसका काम प्लान पास करवा रहे हैं, तो फिर उसमें ये डाला किया जा रहा है, ये हम लाइव करेंगे। अगर नहीं इस चीज़ों पर, इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया, और लेबर हमारे गरीब लोग हैं, वो बेचारे दिहाड़ीदार लोग हैं, उनको जैसे ऑफिसर बताएंगे वैसे ही काम करेंगे। हमारा लेबर से कोई वो नहीं होता, हम किसी लेबर को कहीं नहीं गलत कहते, कभी नहीं कहते, क्योंकि जो ऑफिसर उनके जो बात कह रहे हैं वही होगा। अगर नहीं करेंगे तो उनको काम से निकाल दिया जाएगा, दाड़े मारे जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मैं 58 और 57 दोनों गृह विभाग के ऑफिसरों से, और खासकर डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा जी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप खुद विजिट करिए, और आप एक कमेटी, इनके ऊपर भी एक कमेटी हो कि कैसा काम विभाग करा रहा है, और उसमें मटेरियल डीपीआर में क्या है, उनके प्लानिंग में क्या क्या रखा गया, और वहां पे ग्राउंड में क्या काम करवा रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। जय हिंद।